नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि धनु लग्न वाले की कुंडली में सूर्य कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से फल देगा। धनु लग्न वाले की कुंडली में सूर्य भाग्येश हुआ, यानी अगर सूर्य यहाँ है लग्न में तो आपका भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी आप हमेशा भाग्यशाली रहेंगे। आप डाउन भी हो जाएं तो अप होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ साथ आप काफी प्रखर रहेंगे, काफी प्रखरता रहेगा। आपका समय कितना भी बुरा हो लेकिन आपका जो समझिए अकड़ है या प्रखरता है वो बना रहेगा। दयालु भावना भी आपके अंदर देगा, सबके लिए बराबर सोचने की क्षमता भी देगा। आप अन्याय जल्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि सूर्य यहां द्वितीय भाव में है तो आपको धन कमाने में थोड़ी कठिनाई होगी। षष्ठाष्टक योग है, धनी तो आप बनिएगा लेकिन कठिनाई से बनिएगा, इसी रूप से आप नहीं बन पाएंगे, यानी आपको धन कमाने में कठिनाई होगी। कठिनाई से आपको धन प्राप्त होगा। और एक चीज क्या है कि यानी कि हालांकि एक चीज है कि आपका परिवार समृद्ध मिलेगा, आप समृद्ध परिवार के होंगे, पैतृक संपत्ति भी मिलेगा, समृद्धता भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। लेकिन जब आप कमाने के लिए आएंगे तो आपको दिक्कत समस्या होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो आपके भाई बहन आपके बहुत बड़े सहयोगी होंगे, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि नेता, ऑफिसर, मिनिस्टर उनके साथ भी आपका उठ बैठ हो, या समझिए आपका जो लॉबी है वो जबरदस्त होगा। आप अपने लॉबी से भी कमाएंगे और जो है आप में अच्छा एक मतलब समझिए कि डील करने का फोकस, कोई भी चीज का फोकस देने की बहुत अच्छा क्षमता भी देगा। काफी आप ये समझिए हिम्मत आपके अंदर रहेगी काफी ज्यादा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत करता है कि भाई बहन आपको जो है आपके धन पे ज्यादा नजर रखने लगेंगे। ये कभी कभी दिक्कत आपके साथ हो सकता है, यानी कि आप अगर स्टार्टिंग में भाई बहन के कर रहे हैं तो फिर वो सोचेंगे नहीं हमेशा के लिए करता रहे, हमेशा के लिए देता रहे, हमेशा हमारी मदद करते रहे, इस टाइप की भावना हमेशा रहेगी। और एक चीज ये है कि यहाँ पर आप किसी और के अनसुने माने सुने हुए बातों पे नहीं जाकर अपना ज्यादा वजूद बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सूर्य यहाँ है तो आपको अचल संपत्ति देगा, लेकिन लेट से देगा। अचल संपत्ति तो आएगी, यानी कि जो चीज आप सोचिएगा वो चीज तो आपको मिलेगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा बाद में मिलेगा, जूझ कर मिलेगा, यानी जो चीज इजी रूप से आपको प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि आपको अचल संपत्ति देगा, घर द्वार गाड़ी घोड़ा वगैरह का योग बनेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन यानी याद करवा देगा कि आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत किए थे। अगर यहाँ सूर्य उच्च का है तो ये समझिए कि आप काफी प्रारब्ध से ही काफी अच्छा योग लेकर आए हैं, यानी कि आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही धनी हैं, बहुत ही मतलब ये समझिए तकदीर का भी जो है अच्छा मतलब आपका योगदान है। आप काफी पढ़े लिखे होंगे, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं, एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं, आप काफी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। हालांकि अगर आप ऊर्जा के क्षेत्र में पढ़ाई करें तो आप साइंटिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं। अगर दूसरी चीज है कि आपका संतान भी लायक होगा, पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। तीसरी चीज क्या है कि आपको ये समझिए अपने आप से ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिसके कारण आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाइएगा। पहले मान लीजिए आप कुछ भी नहीं भी थे, अचानक एक प्रेरणा आपके अंदर आएगी, अचानक एक जुनून आएगा आपके अंदर और काफी आप राइज कर जाएंगे,
काफी आप भाग्यशाली होंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपका जो है जैसे कि भाग्य भी अचानक थोड़ा सा ये होगा, और मान लीजिए शेयर मार्केट या कोई ऐसी संभावना वाली चीज में आप अगर ज्यादा ये करते हैं तो आपको काफी ज्यादा उन्नति होने का योग भी प्राप्त होगा। आपका कोई संतान बहुत अच्छा नाम भी करेगा। अगर सूर्य यहाँ है तो आप जूझेंगे। भाग्य से अगर षष्ठ भाव में होता है थोड़ा सा जूझना पड़ता है। हालांकि आप मतलब किसी को माने आपके आगे किसी की वैल्यू हालांकि नहीं रहेगी, ना आप किसी को वैल्यू देने वाले आदमी रहेंगे, लेकिन क्या है कि आपके अंदर एक अलग स्वाभिमान होगा, जूझने का स्वाभिमान होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई पोस्ट भी दिया जा रहा है तो आप बिना मेहनत के या बिना मान लीजिए कि फ्रॉड वाला पोस्ट नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आप लीडरशिप कर रहे हैं, षष्ठ में भाग्य से होकर षष्ठ में है, तो आप ज्यादा जनता की प्रेरणा जो है सेवा में आप विश्वास करेंगे। आपको अगर पोस्ट मिलेगा भी तो आप उसे ना में उत्तर दे देंगे, यानी कि कोई भी चीज मुफ्त का, फ्री का या मान लीजिए बिना मेहनत किए हुए नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। आपके जो दुश्मन है या जो भी है वो आपके आगे जल्दी टिकने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कितना भी बड़ा शख्स हो थोड़ा सा आपसे वो घबराएगा या थोड़ा सा आपसे जो है विनम्रता से ही हर चीज जानना चाहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी की मतलब ये समझिए कि नहीं बोलते कि किसी का जो काफी ज्यादा यानी कि अगर बेइज्जती करने पर उतर जाए तो काफी ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं, काफी ज्यादा जो है उसे सुना देते हैं, क्योंकि ये झुकने वाले में से नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज क्या है कि आप पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो सेवा से कमा सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि सेवा हो गया, वकालत हो गया, एनजीओ हो गया, इन सब चीजों से भी आप सरकार से जुड़कर भी आप इनकम के स्रोत बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ है तो थोड़ा सा आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। हालांकि विवाह के बाद भाग्योदय तो कराएगा, लेकिन आपके पत्नी के अंदर अगर लड़का है तो उनकी पत्नी के अंदर रोक टोक की भावना होती है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर कहाँ हो गया, इतना समय कहाँ लग गया, इतना पैसा था कहाँ खर्च हो गया, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा शासन करने की प्रवृत्ति रखता है। सप्तम भाव में सूर्य पत्नी शासन करने लगती है। दूसरी चीज क्या है, हालांकि पत्नी का सहयोग भी भाग्योदय में होता है, क्योंकि भाग्य से होकर सप्तम भाव में है। हो सकता है कि जैसे कि ससुराल पक्ष के पैरवी, पैगाम या पत्नी का मायके इतना बड़ा खानदान हो जो आपको ऊपर ले गया हो, और इस टाइप से आप जो है मतलब पत्नी का थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा हो गया हो। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सूर्य लग्न को भी देख रहा है थोड़ा सा। हालांकि लग्न में सूर्य ब्लड प्रेशर देता है, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा रहता है, तो जल्दी गुस्सा जाना। यहाँ भी सूर्य लग्न को देख रहा है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या समझिए कि माथा दर्द, ये आधा माथा दर्द होना, अधकपारी दर्द होना, इस टाइप के भी योग बनते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ सूर्य रहे तो ससुराल वाले के रिलेटिव से भी फायदा होता है। दूसरी बात, भाग्य से होकर अष्टम में सूर्य है, यानी कि आपको उन चीजों से ज्यादा फायदा होगा जिन चीजों पर किसी का ध्यान जल्दी ना जाता हो। यानी आप अगर औषधि वगैरह हो गया, दवाई वगैरह हो गया, उसकी ओर रिसर्च करते हैं, उसकी ओर यदि जाते हैं तो आपको ये सूर्य फायदा देगा। दूसरी चीज क्या है, आपको अगर मान लीजिए कि ठीक है कि आप राजनीति में हैं तो आपको पब्लिकली फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी पोस्ट भले बढ़ सकती है लेकिन थोड़ा सा आपका द्वितीय भाव में सूर्य या यहाँ से दृष्टि है तो थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो है बिना लपेटे हुए कोई बात को बोल देते हैं, यानी कि ये डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते हैं, यानी कि किसी भी चीज को मतलब
किस तरह से बोलना है वो नहीं, मतलब जो चीज देखते हैं, जो चीज पाते हैं, उसी अनुसार से ये बोल देते हैं। और इनके कारण जो है इनका जल्दी ना रिलेटिव से बनता है, ना किसी और से जल्दी बनती है। थोड़ा सा हाँ, एक चीज ये होता है कि आपको आयु लेकर जो है कभी कभी बॉन में दिक्कत होगी, कभी रेड में दिक्कत होगी, कभी जो है ये सब में आपको दिक्कत होगी। जोड़ में अगर शनि की दृष्टि रहा या शनि से युति रहा तो आपको जोड़ में यानी कि आपको गठिया वगैरह का योग हो सकता है। हालांकि यहाँ भी सूर्य आपको बैक पेन देगा, यहाँ भी गठिया का रोग देगा, क्योंकि षष्ठ भाव रोग का भी भाव है। अगर सूर्य यहाँ है तो आप काफी भाग्यशाली हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म कर्म में विश्वास करिएगा, उदारवादी आदमी होंगे, यानी कि आपकी उदारता की बहुत मतलब कि उदाहरण दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हम मतलब ये समझिए कि धार्मिक यात्रा भी करेंगे और काफी प्रखर रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब की ओर भी जा सकते हैं। और ये समझिए यानी तो आप मतलब बड़े पोस्ट पर, अगर सूर्य के साथ अन्य ग्रह की युति भी अच्छी रही या अन्य ग्रह अच्छे योग बना रहे तो आप राज्यपाल, मिनिस्टर या कुछ और भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य दसम भाव में है तो गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है। आप काफी जो है मतलब ये समझिए कि काफी अपने में स्वतंत्र, चाहे आप बिजनेस करेंगे या स्वतंत्र टाइप का, जैसे लीडरशिप वगैरह करना, अगर आपने नौकरी पकड़ भी लिया तो बहुत कम समय के लिए ही आप नौकरी कर पाएंगे, अधिक समय के लिए आपको बर्दाश्त नहीं होगा। यानी किसी और आपके ऊपर बैठा हो इस चीज को थोड़ा सा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ सूर्य यानी भाग्येश का यहाँ होना का यानी कर्म में, यानी कि आपके कर्म में आपका भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, बहुत ही आप अच्छा मतलब कि सही ये सूर्य सहयोग देगा और आप काफी उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इज्जत मान प्रतिष्ठा भी आपका रहेगा। सूर्य यहाँ रहे आपको काफी सामाजिक इज्जत देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। लेकिन यहाँ नीच का सूर्य है तो थोड़ा सा क्या है कि आपका प्रतिष्ठा बहुत बार धूमिल होगा, यानी कि ये समझिए किसी न किसी कारण बस थोड़ा सा प्रतिष्ठा व्यक्ति का धूमिल होता है, थोड़ा कभी कभी दिक्कत भी रहती है। दूसरी चीज क्या है कि यानी बना बनाया प्रतिष्ठा भी कभी कभी धूमिल हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर महत्वाकांक्षा इच्छा का भाव है, थोड़ा सा महत्वाकांक्षा या इच्छा लेट से पूर्ति होता है व्यक्ति का। हालांकि ये लाभ भाव है तो लाभ भाव थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, खासकर सरकारी कामों में। सरकारी जो है कोई भी विभाग को लेकर या सरकारी जो है मान लीजिए पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, इससे थोड़ा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। यहाँ अगर सूर्य है भाग्यश होकर यहाँ द्वादश भाव में है, आप घर से दूर राइज करेंगे, आप घर से दूर रहने का योग बनेगा। अगर जॉब है तो ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी, यानी हर 2 साल 3 साल में ट्रांसफर हो जाना। गवर्नमेंट जॉब है तब तो ट्रांसफरेबल होगी ही होगी। और दूसरी बात है अगर प्राइवेट में भी है तो हो सकता है कि आपको कई जॉब छोड़ा दे। हालांकि एक चीज है, आप बाहर काफी भाग्यशाली रहेंगे, यानी कि समझिए अपने घर के पास आपको भले इज्जत मान प्रतिष्ठा ना मिले लेकिन बाहर काफी ज्यादा आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बहुत आदमी का देखिए वो इतने प्रसिद्ध हो जाते गांव घर में उन्हें कोई जानता भी नहीं है, लेकिन या मान लीजिए उतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन बाहर उनकी काफी ज्यादा प्रतिष्ठा भी रहती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर अच्छे योग में रहता है, अगर यहाँ सूर्य द्वादश में भी अच्छे योग में रहे तो आपको भाग्यश होकर है तो यानी कि किसी अच्छे नक्षत्र में रहे, यानी तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे आपको ये सूर्य काफी ऊंचा भी ले जाएगा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ होगी आपके साथ कि आपको जो है ये समझिए कि बाहर ही रहने का योग, या समझिए बाहर ही बस जाने का योग, या और सब में जो है ये समझिए कि घर वापसी में थोड़ा ये दिक्कत होगा। यानी कि आप घर वापसी यानी समझिए कि अपने पैतृक घर पैतृक पे नहीं आ पाएंगे, थोड़ा ये सब समस्या आ सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सूर्य
मंगल के घर में है तो आपको जो है यहाँ भी हॉस्पिटल का योग, या समझिए कि फेफड़े आदि का, हार्ट का पेशेंट यहाँ भी हालांकि बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा हार्ट के पेशेंट आप हो सकते हैं। और आपका ये समझिए फेफड़ा संबंधी रोग, हार्ट संबंधी रोग, हृदय रोग, ये सब की संभावना थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर केतु साथ में रहा, लंग्स की समस्या हार्ट में आ सकती है। धन्यवाद।